ऐसे करो ना विदा। डरती बहुत हो तुम। मैं तो यहाँ ये देखने आया था कि तुम अंदर ठीक ठाक पहुंच गई हो ना। ठहरो, रानी माँ को लेकर आओ। एक मिनट, मैं आपको वो फाइल देता हूँ। कहाँ रख दिया? सर, कल आप गेस्ट हाउस में बैठकर काम कर रहे थे। हो सकता है फाइल वहीं रह गई हो। मैं अभी लेकर आता हूँ। एक काम कीजिए, आप होटल जाइए, मैं थोड़ा और काम करके 1 घंटे 1.5 घंटे में आपके पास वो फाइल भिजवा देता हूँ। जी सर, थैंक यू वेरी मच। कुंवर जी, काम हो गया है, जानते हो। ऐसे धोखे से मासूम जानवरों का शिकार किया होगा। जिसने भी किया होगा बिल्कुल दिल नहीं होगा उसके पास। कि रानी माँ आ क्यों नहीं रही? शायद किसी काम में लगी होगी। मैं तो सिर्फ इंतजार ही कर सकती हूँ ना। तुम तो वो कल समारोह वाली लड़की हो, तो फिर यहाँ क्या कर रही हो? जी वो बड़े कुंवर, वो रानी माँ ने मुझे यहाँ बुलाया। उनका कोई सेवक आया था संदेशा लेकर। उसी ने मुझे यहाँ इंतजार करने को बोला। उनको वक्त लगेगा क्या आने में? हाँ, वो दरअसल रानी माँ तुम्हें कुछ और इनाम देना चाहती थी।
तुम्हारी कला से बहुत प्रभावित है वो। तो एक मिनट। ये लो और यहां से अभी चले जाओ। बहुत अच्छी है। रानी माँ की जय। एक मिनट, आप यहां से चली जाइए। आइए। आर्यमन, आर्यमन, हम तुम्हें पहले कह चुके हैं कि इस हवेली की एक मर्यादा है और जिसका सम्मान करना हमारा फर्ज है। मैं भी तुम्हें पहले भी समझा चुका हूं कि एक राजा का अपनी प्रजा पे पूरा हक होता है और अपने हक की बात करना मर्यादा का उल्लंघन करना नहीं है हर्षवर्धन। नहीं आर्यमन, ये बात तुम अच्छी तरह से जानते हो आर्यमन, कि ये यहाँ के लोगों का एक बड़प्पन है जो आज इस देश से राजतंत्र खत्म होने के बाद भी ये लोग हमें राजा माने हुए हैं। तुम्हें इनकी भावनाओं का कदर करना चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। मैं वही करूंगा जो मेरा हक है और अपने हक पर उंगली उठाने का अधिकार मैं किसी को नहीं दूंगा। तुम्हें तो बिल्कुल नहीं। यशवर्धन, जो मैं चाहूंगा मैं पाऊंगा। आर्यमन, ये महल हक के नाम पे आशी की जगह नहीं है। इस महल में हमारे पूर्वजों की आत्मा भी बसती है। इस महल में औरत का सम्मान होता है और तुम ये बात अच्छी तरह से जानते हो कि इस महल की रानी भी एक औरत है। इसलिए हम दोबारा कहते हैं कि हम किसी को इस महल की पवित्रता भंग करके मां रानी का सर झुकाने की इजाजत नहीं दे सकते। जिस दिन आर्यमन को अपनी मन की मर्जी करने के लिए तुम्हारी इजाजत लेनी पड़ी, मैं वादा करता हूं आर्यमन इस महल में एक पल नहीं रुकेगा। मैं भी दोहराता हूं, एक पल नहीं रुकेगा। आर्यमन, आर्यमन, तो आर्यमन, हमारी बात सुनो। आर्यमन, कहां जा रहे हो? रुको आर्यमन। आर्यमन, आर्यमन, ये जा कहां रहा है? लाखी भाभी, एक बात मैं कहूंगा, आपने पिछले जन्म में 100 गौदान अवश्य किए होंगे, तभी तो आपकी मूढ़ी के लिए किशन जैसा जीवन साथी मिल रहा है। अरे भाई, लोगों के तो गमछे तक बिक जाते हैं ऐसा लड़का खरीदने में। खरीदे नहीं है पंडित जी, बिटिया दे के बेटा लिया है। पंडित जी, जितना समय आप मुहूर्त निकालने में लगा रहे हैं, उतने समय में ब्याह करके अपने घर की जिम्मेवारियां संभाल ली थी। अरे मैया, सही मुहूर्त मिले तब तो बताऊं ना आपको। माँ, मुझे रानी माँ।
कोई बढ़िया तिथि मिली क्या है पंडित जी? बद्री भैया, ऐसे मैं थोड़े ही बता दूंगा। अरे सबसे पहले आप 51 रुपए मेरी पोथी पत्रा पे रखिए और मेरी जीवा पे गुड़ चीनी, तब बताऊंगा मैं आपको तिथि। अरे पंडित जी, हैसियत से बढ़कर ही दे हैं आपको, पर आप तिथि तो बताइए। तो सुनिए यजमान जी, आज से 7वें दिन का मुहूर्त बहुत ही बढ़िया और शुभ है। ऐसा शुभ मुहूर्त तो प्रभु श्री राम और सीता मैया के लिए निकला था, बहुत ही बढ़िया और पवित्र। माँ, किस बात का मुहूर्त? तू एक काम कर, तू गुड़ और चीनी लेकर आ। नहीं वो छोड़, तेरे कमरे में थोड़ी सी मिठाई रखी है, वो ले आ जा। तू जाके आ, मैं बताती हूँ तुझे। जा जा जा। 7 दिन तो बहुत कम होते हैं पंडित जी। मुहूर्त तो शुभ है, पर इतनी जल्दी? एक ही मोड़ी है हमारी, बड़े अरमान हैं। 7 दिन तो हल्दी पीठी चढ़ाने उतारने में बीत जाते हैं। हम तो किसी तरह से जोड़ तोड़ कर लेंगे पंडित जी, पर लड़के वाले के घर की जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए, बहुत ही बढ़िया अच्छा सुअवसर है ये। शुभ मुहूर्त अगर निकल जाएगा तो आगे बहुत समय के बाद ही शुभ मुहूर्त है, इसलिए आप इस सुअवसर को हाथ से मत जाने दीजिए। माँ, मुझे नहीं लगता कि किशन के घर वालों को कोई आपत्ति होगी, फिर भी मैं अभी जाकर बात कर लेता हूँ, है ना बापू?